नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में यूं तो कांग्रेस की अंतर्कलह पिछले लंबे समय से, जब से राजस्थान की में अशोक गहलोत सरकार बनी है, तब से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो विवाद है, उसकी वजह से हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन कुछ न कुछ नई कहानी सामने आती है। कभी सचिन पायलट किसी धरने पर जाते हैं, कोई प्रदर्शन करते हैं, कोई रैली निकालते हैं, कोई यात्रा करते हैं, तो कभी अशोक गहलोत की तरफ से नए बयान आते हैं। लेकिन इस बार यूथ कांग्रेस सम्मेलन में कार्य समिति की जो बैठक हुई, उसमें दिल्ली से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के आने के बाद उनकी मौजूदगी में राज्य के मुख्यमंत्री का ये कहना कि दिल पर पत्थर रखना पड़ता है और जो दिल पर पत्थर रख सकता है वही अच्छा राजनेता बन सकता है। अशोक गहलोत ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि 100 सीट तो हम पहले से ही हार चुके हैं, 100 सीट हमारे पास है। ऐसे में अशोक गहलोत एक तरफ जहां महंगाई राहत शिविरों में जा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ राजस्थान में जो हर 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो नई सरकार आने का जो पारंपरिक यहाँ पर प्रचलन है, उसको बदलने की वो तैयारी भी कर रहे हैं। आखिर अशोक गहलोत ने कौन सा नया फॉर्मूला लाने का प्रयास इस यूथ कांग्रेस के इस सम्मेलन के जरिए युवा नेताओं को ये कहकर कि अगर टिकट नहीं मिल पाता है तो दिल पर पत्थर रखकर जो इस बात को समझ लेता है और उस वक्त चुप रहता है, उससे ही बड़ा नेता बनने का जीवन में अवसर मिलता है। इस बात के क्या मायने हैं, ये हम समझेंगे। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पिछले लंबे समय से कोई एक सहमति क्यों नहीं बन पाई। आखिर क्यों 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पड़े। आखिर चुनाव होने के बाद भी सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले को अध्यक्ष पद पर तैनाती क्यों नहीं की गई। दिल्ली से लेकर जयपुर तक कांग्रेस के युवा नेता के रूप में, कांग्रेस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसी भी एक नाम पर ऐसी सहमति कोई भी बनाने में कामयाब क्यों नहीं हुआ, चाहे वो आलाकमान हो। कहा जा रहा है कि आलाकमान जब साक्षात्कार करेंगे उसके बाद किसी एक पर फैसला होगा। अभी 13-13 जिले बांट दिए गए हैं तीनों कार्यकारी अध्यक्षों को। 3 कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनमें से एक आज इस वक्त हमारे साथ हैं, यशवीर सुरा, जो कि कहा जाता है कि किसी भी खेमे से नहीं आते हैं, दोनों तरफ वो अपना बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से बीजेपी युवा मोर्चा के जो उपाध्यक्ष रहे हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज, इस वक्त वो भी हमारे साथ हैं। और वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी, राजस्थान की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, वो भी हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। यशवीर सुरा जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। सबसे पहले, आखिर क्या वजह है कि दिल्ली से आपके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आते हैं और मुख्यमंत्री भी आते हैं, उसके बाद भी किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाती। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस में इतनी असमंजस की स्थिति है? आखिर क्या वजह है कि हर पद को लेकर, चाहे कांग्रेस मुख्यमंत्री का हो, अध्यक्ष का हो, या फिर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात हो, कहीं भी एक सहमति, कहीं भी एक नाम पर मोहर लगने में इतना लंबा समय लगता है? यशवीर जी, मेरा सवाल आपसे था सबसे पहले कि आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जो आपके यहाँ पर आते हैं, आपके युवाओं को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि भाई दिल पर पत्थर रख लो, लेकिन अध्यक्ष के नाम पर मोहर नहीं लग सकती। क्या कारण है? देखिए, बीच में आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैं सुन नहीं पाया। आपने क्या पूरा इसमें चर्चा आपने करी, परंतु जो लास्ट में जो आपने कहा, उस संदर्भ में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि भई कल हमारी राजस्थान युवा कांग्रेस की जो नवनिर्वाचित कमेटी है, उसकी प्रथम कार्यकारिणी की बैठक थी और राजस्थान के मुखिया होने के नाते, हमारी सरकार के मुखिया होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी, हमारी एआईसीसी की राजस्थान की इंचार्ज सेक्रेटरी अमृता धवन जी और तमाम लोग, हमारे राजस्थान के प्रभारी मोहम्मद शाहिद जी और तमाम लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और हमारे सभी प्रदेश, जिले और विधानसभा स्तर के जो कार्यकर्ता चुन के आए, वो सब एक जर्नल मीटिंग थी और आने वाले समय में किस तरीके से हम लोगों को यूथ कांग्रेस
को किस तरीके से ज़मीन पे जाके काम करना है, कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में काम करना है, इसको लेकर एजेंडा था। बाकी अ, और जो आप जिस तरह की कोई बात आप कर रहे हैं, ऐसा कोई बात वहाँ नहीं थी। यशवीर जी, अभी तो मैंने कोई बात की ही नहीं है। मैंने तो आपसे सीधा-सीधा ये सवाल पूछा है कि आखिर अध्यक्ष पद पर मोहर क्यों नहीं लग पा रही? 1 महीना से ज़्यादा चुनाव का नतीजे आए हुए हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाले को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है और मैं यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भई राजस्थान युवा कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से अपने पदाधिकारियों को चुनती है और 3 साल का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में नई कमेटी के लिए चुनाव होते हैं। अभी हालिया में हमारे चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके बाद में विधानसभा, जिला और प्रदेश की कार्यकारिणी पे जिसको जो ज़िम्मेदारी देनी थी, संगठन ने दे दी। अब इसमें संगठन ने तय किया है कि जो टॉप 3 वोट लेकर जो लोग आएँगे, उनका संगठन इंटरव्यू करेगा और इंटरव्यू में उनके जो काम करने के संगठन में पूर्व के अनुभव हैं, दूसरे किसी संगठन में उन्होंने काम किया है, कई सारी चीज़ें और कई सारे पैमाने उसमें देखे जाते हैं। उसके बाद में इंटरव्यू करने के बाद में अध्यक्ष की घोषणा की जाती है, तो उसमें और भी ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कोई टाइम लग रहा है। और दूसरे स्टेट में आसाम में हमारे से पहले चुनाव हुए थे। हमारे चुनाव मार्च में संपन्न हुए थे, वहाँ फरवरी में संपन्न हो गए थे। उसके बाद अभी आसाम का भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। पहले भी कई स्टेटों में जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, यहाँ भी 2-2 3-3 महीने इस चीज़ में लगते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ इंचार्ज होते हैं वो पूरे प्रदेश की एक वहाँ नीचे से क्या फीडबैक आ रहा है, सारे प्रत्याशियों के बारे में पूरी अपनी विस्तृत रिपोर्ट देने के बाद में फिर इंटरव्यू होते हैं। उसमें उन सारी रिपोर्ट्स को, चीज़ों को, पुराने उनके अनुभवों को, हर चीज़ को कंसिडर करने के बाद में अध्यक्ष की घोषणा होती है। बाकी ऐसा नहीं है, चुनाव होने के बाद में हमारा रिज़ल्ट भी नहीं आया था और हम सब साथी मिलकर जो हमारे संगठन ने हमें निर्देश दिया था, उस निर्देश पे हम काम करने का काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पद हम में से किसी भी साथी के लिए मायने नहीं रखता है। हम सब लोग कांग्रेस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। संगठन ने जो हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो एक व्यवस्था दी है ताकि अंतिम छोर का व्यक्ति भी जिसके पास कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई उसका कोई आका यशवीर सूरा जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ हैं, बीजेपी से, युवा मोर्चा से आपका नाता रहा है, उपाध्यक्ष आप भी रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप बाहर से युवा मोर्चा की तरफ से जब कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, तो आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? एक तो अध्यक्ष के नाम पर मोहर नहीं लगना, 3 कार्यकारी अध्यक्षों का बनना, उसके बाद में मुख्यमंत्री का वहां जाकर जिस तरह का जो भाषण सामने आया है, आप बाहर से इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक पार्टी का चरित्र दिखता है इसमें कि कांग्रेस पार्टी जिसने 60 साल तक इस देश में राज किया है, जो अपने आप को इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, वो अपनी पार्टी के अंदर एक नियम बनाती है कि हम युवक कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव और एनएसयूआई का चुनाव हम मतदान के आधार पर करेंगे। हालांकि वो उसमें कांग्रेस को अलग कर लेते हैं क्योंकि उसमें गांधी परिवार को चुनाव के बीच में आना पड़ेगा, इसलिए वो उसको शामिल नहीं करते, लेकिन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लिए वो पैरामीटर बनाते हैं। आपने जो सबसे ज्यादा वोट लिया दुनिया में आप कहीं चले जाइए, दुनिया के जिस किसी लोकतंत्र में या भारत में भी जिसके सबसे ज्यादा मत आते हैं वो चुनाव जीतता है। अब वो जो आपके ही प्रोसेस में, आप ही के बनाई हुई प्रक्रिया में जो एक व्यक्ति चुनाव जीत चुका है, उसको आप अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सचिन पायलट के गुट का है। आपको, अगर आपने उसको अध्यक्ष मान लिया तो आपकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। और इससे पहले भी आपने जो चुनाव जीत कर आए थे, वो चाहे मुकेश बाकर हो, चाहे इनके एनएसयूआई के अध्यक्ष हो, आपने उनको बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह अपने ही नियम तोड़कर ऐसे लोगों को बना दिया जो आपकी चुनाव की प्रक्रिया से आए ही नहीं। तो आपका कैरेक्टर यह है कि आप एन केन प्रकार तानाशाही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहते हैं। आपका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। जो लोकतंत्र आपने अपनी पार्टी में खुद बनाया है, आप उसकी पालना खुद ही नहीं कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि जो भारत का लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया है, उसकी पालना आप कब करते होंगे? आप जनता के साथ क्या करते होंगे? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड इनका लोगों के बीच में दिखता है कि बात क्या करते हैं और करते क्या है, उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है ये। आप एक युवा
जो आप ही की प्रक्रिया का पालन करते हुए चुनाव लड़ा, उसने सबसे ज्यादा वोट लिए, वो चुनाव जीत गया। आपके पैरामीटर के हिसाब से उसको अध्यक्ष हो जाना चाहिए था, लेकिन आप उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं हम इंटरव्यू लेंगे। क्यों लोगे भाई? आपने पहले लिखा था कि जो सबसे ज्यादा वोट लेगा उसका इंटरव्यू लेंगे, या आपने इससे पहले जो आपके अध्यक्ष बने आपने क्या उनके इंटरव्यू लिए थे? आप इसी का इंटरव्यू क्यों लेंगे? क्योंकि आपको उसको डिक्लेयर नहीं करना, क्योंकि सचिन पायलट गुट का है। ये जो आपकी है, हालांकि पूरी तरीके से इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में दो पार्टियां हैं, तो हमें जो सामने दिख रहा है हम उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। जी, तो आपको जो सामने दिख रहा है वाकई में राजनीति के जो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक विचारक हैं, चिंतक हैं, उनको भी क्या ऐसा ही लगता है? वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजीव जी, क्या लगता है? एक तो ये कि ये नाम की घोषणा का नहीं होना, जैसे कि लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि भाई आपने चुनावी प्रक्रिया खुद बनाई है, आपने एक सिस्टम बनाया, उसके बाद भी उस सिस्टम को आप खुद ही फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आखिर क्या वजह है इस पर? नहीं देखिए, मीना जी थोड़ी अटपटी बात तो है ही है कि अगर ये कोई यूपीएससी का तो है नहीं कि आपने पहले प्रीलिम्स क्लियर किए, फिर मेंस क्लियर करे आरएएस के, फिर मेंस की एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अंदर जो इंटरव्यू भी अच्छा देगा, फिर एक वरीयता सूची बनेगी कि ये 100, 300, 500 लोग ये आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे। उस तो यहाँ वो प्रोसेस तो था नहीं, इसलिए बात तो अजीब लग रही है क्योंकि ये काफी उत्तेजना में लड़ा गया चुनाव था, काफी उसको लेके संघर्ष रहा था, सड़कों पे भी काफी मीडिया में भी चर्चा रही थी कि ये कौन सी ग्रुप का है, कौन सी ग्रुप का है। मुझे अब वो सचिन पायलट ग्रुप के बंदे को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं कि दूसरे गुट के, बहरहाल वो एक मसला है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मसला ये है कि अगर आपने पहले से इस बात की घोषणा नहीं की थी कि ये चुनाव के मत तो आएंगे, लेकिन उन मतों के बाद हम एक साक्षात्कार भी करेंगे और उसके आधार पे अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है क्योंकि इसका कोई प्रीसिडेंट नहीं है। इससे पहले कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में कोई जीता और फिर उसके बाद इंटरव्यूज के प्रोसेस शुरू हो गया। और फिर अगर इंटरव्यूज का ही प्रोसेस करना है तो प्रथम 3 के बीच में क्यों होना चाहिए, प्रथम 5 के बीच में क्यों नहीं होना चाहिए, पहले 2 के बीच में होना चाहिए? मतलब आप एक पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं ये बात करके। लेकिन ये भी बात समझ में आती है कि कांग्रेस का प्रयास शायद ये है कि इस समय राहुल गांधी देश से बाहर हैं, वो आए, फिर उनके समक्ष ये केस रखा जाए, रंधावा जी केसी वेणुगोपाल से भी बात करें, अशोक जी मुख्यमंत्री जो सबसे कद्दावर नेता हैं और जिनकी सबसे ज्यादा चलती है राजस्थान के मामलों में, भारतीय कांग्रेस के संदर्भ में भी, वो अपना पक्ष रखें। तो शायद ये टाइम बाइंग करने की भी टैक्टिक्स हो सकती है कि किस तरह से एक साझा मंच पेश किया जाए। लेकिन टैक्टिक्स कुछ भी हो, उसके पीछे विचार कुछ भी हो, लेकिन ये बात थोड़े गले उतरने में आसानी से गले नहीं उतरती कि आपने एक पद के लिए चुनाव किए और चुनाव के बाद फिर ये घोषणा की एज एन आफ्टर थॉट कि अब हम टॉप तीन कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज लेंगे। उसके पीछे क्या औचित्य है, क्यों किया गया, जैसा मैंने अभी कहा कि फिर 3 ही क्यों। सो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। राजस्थान में कई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। यशवीर सूरा जी, आप देख रहे हैं कि जो राजनीति को बाहर से देखते हैं और हर पक्ष देखते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग पार्टीज हो, जब उन लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है। आपकी ऑपोजिट पार्टी है बीजेपी, वो भी कह रही है कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं जो आपने खुद तय की है, लेकिन आपको लगता है कि सब कुछ स्वाभाविक है, आपको कुछ भी इसमें ऐसा नहीं लग रहा जिसपे कोई रीथॉट की, चिंतन की जरूरत है, या फिर वाकई में हर पद का फैसला आला कमान ही करेंगे, जैसा संजीव जी ने कहा कि राहुल गांधी जब तक आएंगे विदेश से तब तक इस समय को आपको निकालना है। एक बात ये चर्चा में भी हो रही है कि यूथ कांग्रेस में भी अब वही हाल होने वाला है जो इधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरह का विवाद चल रहा है, यूथ कांग्रेस भी वैसी ही स्थिति में पहुंचने वाला है। नहीं देखिए, वो तो कांग्रेस एक लेवल पे कई मोर्चों में विभाजित है, तो उससे यूथ कांग्रेस अछूता नहीं रह सकता। लेकिन इतने विभाजन के बाद भी जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उस पर तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ज्यादा पकड़ बनी हुई है। पीसीसी चीफ भी उनके अनुसार हैं, ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। मैं आपका ध्यान, आप ही ने जो अपने इंट्रोडक्शन में बात कही थी उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित करना चाहूंगा कि जो आपने चीफ मिनिस्टर के उस बयान को तरफ उद्धृत किया था
कि लोगों को मन पे पत्थर रखना, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, उसमें वो क्या मैसेज दे रहे हैं। और उसके साथ साथ शायद उन्होंने, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, शायद उन्होंने ये भी बात कही थी कि इस बार हम अच्छी संख्या में युवाओं को टिकट भी देने का प्रयास करेंगे। तो ये दोनों में विरोधाभास है। बट अशोक गहलोत इस समय राजस्थान की राजनीति में सबसे मंझोए खिलाड़ी हैं। उनके एक वाक्य के 3-3, 4-4 अर्थ प्रेक्षक निकालते हैं, और वो खुद किस मंशा से कहते हैं ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और दूसरी चीज एक अशोक जी के लिए सब जानते हैं कि वो बहुत जबरदस्त निष्ठा को, या उनके प्रति जो वफादार रहे हैं, उनके लॉयलिस्ट हैं, उनका साथ आसानी से नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने सरकार बचाई, जो इस संकट काल में उनके साथ खड़े रहे 2020 में और उसके बाद भी, उनका साथ, उनके टिकट काट के युवाओं को कैसे देंगे। तो वो एक तीर से कई निशाने लगाते हैं। जब दिल पे पत्थर रखने को कह रहे हैं, तो किसको दिल पे पत्थर रखने को कह रहे हैं? क्या खाली युवाओं को कह रहे हैं? सचिन पायलट के समर्थकों को कह रहे हैं? अपने साथियों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं क्या भाई देखिए, समय को देखते हुए दिल पे पत्थर रखना। मैं युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहा हूँ, लेकिन आप में से भी शायद कई ऐसे वरिष्ठ हैं जिनको टिकट नहीं दे पाऊं। तो क्या कहना चाह रहे हैं? और साथ ही उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ये भी बात कही थी कि इस बार हम 2 महीने पहले ही चुनावों के टिकट्स डिक्लेयर करने का प्रयास करेंगे। तो अशोक गहलोत तो एक बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से और एक बहुत ही सुनियोजित नीति की तरह से, वो तो चाहे कांग्रेस में कुछ हो रहा हो, युवा कांग्रेस में कुछ हो रहा हो, आला कमान में कुछ हो रहा हो, बीजेपी में कुछ हो रहा है, वो तो अर्जुन का लक्ष्य चिड़िया की आंख की तरह से चले जा रहे हैं। अपने नवंबर के एंड में या दिसंबर के शुरू में जो चुनाव होने हैं, उसकी बिसात बिछाते चले जा रहे हैं। तो अब तो बड़ा दिलचस्प है उनके सारे बयान इस समय। संजीव जी ने जो कहा है यशवीर सुरा जी की अशोक गहलोत का जो लक्ष्य है वो है विधानसभा चुनावों में कैसे इस बार फिर से वो सत्ता में वापस आए, कांग्रेस की सरकार बनाए। क्या उसी रणनीति का हिस्सा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो? अभी तीनों जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अपने अपने जो जिले उनको दिए गए हैं उनमें काम करते रहें और कुछ नतीजे लाने में उनकी मदद करें। देखिए मीना जी, मेरी बीच में आवाज कट गई थी। हमारे बीजेपी के साथी हैं, उनको शायद जानकारी नहीं है, वो बिना जानकारी के कुछ बातें बोल रहे हैं। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं था कि अब यहाँ रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू वाली बात तय हुई है। जब जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुए थे, उससे पहले भी ये चीज क्लियर थी कि जो 3 सबसे ज्यादा वोट लेके आने वाले लोग होंगे उनके बीच में इंटरव्यू होगा। और ऐसा राजस्थान में नहीं हुआ है, पिछले कई स्टेट में जहां पर यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए वहां ये चीज हुई है। और रिजल्ट आने के बाद में अब एक समय लगता है, उसके बाद में अध्यक्ष डिक्लेयर हो जाता है। चूंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, इसलिए यूथ कांग्रेस उस विधानसभा चुनाव में मजबूती से अपनी भूमिका निभाना चाहती है। इसलिए हमें जिम्मेदारी दी गई है कि जब तक अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं होता है तब तक समान रूप से हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, और उसमें जो संगठन हम लोगों को जिम्मेदारी दे रहा है उस पर हम काम करेंगे। बाकी इनका मैं ये समझता हूं कि जो इनके संगठन के आंतरिक मामले हैं ये उन पे ध्यान दे, बजाय हमारे संगठन के मामलों में या हमारे घर में झांकने के बजाय ये खुद के झगड़े निपटा ले। ये मेरे साथी हैं, सीनियर हैं। तो मैं यशवीर जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ किसी तरह के कोई झगड़े नहीं है? कोई झगड़े नहीं है। मेरे हम सारे लोग जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े थे, हम सारे लोग एकजुट हैं। रोज हम साथ बैठते हैं, मिलके हम सब लोग काम कर रहे हैं, और जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उस पे वो अपना काम मजबूती से करने का काम कर रहा है। चाहे हम 3 डेलीगेट है, चाहे अभिमन्यु पूनिया हो, चाहे सुदिंदर मूंद हो, चाहे यशवीर सुरा हो, तीनों आपस में मिलकर राजस्थान यूथ कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई बात ही नहीं है गुटबाजी की। हमारा युवाओं का संगठन है, हमारे को यूथ की जो पॉलिसीज है, यूथ के काम कैसे हो, यूथ कांग्रेस के लोग कैसे आगे मजबूती से मुख्य धारा में आए, उसके लिए हमें काम करना है। हमारी कहां से गुटबाजी का कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो यशवीर जी, क्या ये माना जाए अगर ऐसा हो कि चुनाव तक, नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होने वाले हैं तब तक कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का अगर ऐलान नहीं भी होता है तो आप लोग खुश हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी में, युवाओं के जोश में, आपकी कार्यशैली में, आपके काम में और चुनाव में नतीजों में? मीना जी देखो, मैं मेरी बात करता हूं
मैं यूथ कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मेरे को किसी पद की जरूरत नहीं है। मैं बिना पद के भी मेरा काम उसी मजबूती के साथ करता रहूंगा। ये यूथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। जो तो जिम्मेदारी यूथ आप कांग्रेस का आप नेतृत्व हमें देगा वो हम करेंगे। तो आप दिल पर और पत्थर सीएम रखने को तैयार हैं? नहीं, यशवीर जी, पत्थर, आप दिल पर पत्थर रखने को तैयार हैं? देखिए मीना जी, पत्थर रखने की कोई बात ही नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट और साफ गोई से बात कहना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व हमें देगा वो हम पूरी करेंगे। अब किसको क्या जिम्मेदारी देनी है ये उनका काम है। और आप यूथ कांग्रेस को, यूथ कांग्रेस के चुनाव को आप शीर्ष जो हमारी पेरेंट कांग्रेस है उससे आप तुलना कर रहे हैं। हमारे लिए, यूथ कांग्रेस के लोगों के लिए हमारे सभी नेता बराबर हैं, चाहे आदरणीय अशोक गहलोत जी हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे तमाम हमारे राजस्थान के जो नेता हैं, हमारे लिए सभी बराबर हैं। और हम सभी के नेतृत्व में राजस्थान में मिलजुल कर काम करना है। हमारी यूथ कांग्रेस की जो लीडरशिप, जो कार्य योजना हमें देगी उसके अनुरूप हमें काम करना है। अब ये तो ठीक है। आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ये तो मीडिया और जहां भी ये एजेंडे बनते हैं वहां एजेंडे बना दिए जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग यूथ कांग्रेस और यूथ को मतलब इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करें। हम जमीन पर संघर्ष करना जानते हैं। युवाओं को मजबूत करने के लिए हमारे को हमारा वो काम करने में ज्यादा हम अच्छा महसूस करते हैं। वनस्पत इस तरह की राजनीति हम नहीं करते हैं जिस तरह की राजनीति हमारे साथी इस मंच के माध्यम से कुछ बातें कर रहे थे, तो मैं उनसे सहमत नहीं। तो यशवीर जी, इसका मतलब ये तो तय है, आपने मुझे पूछा आज के कार्यक्रम का एजेंडा क्या है, यानी कि आप ये तो मान चुके हैं ना कि आप एजेंडे के साथ ही काम करते हैं। मतलब पहला सवाल आपका ये था कि एजेंडा क्या है, जबकि हमने तो मेरा ये सवाल इसलिए था कि आप मेरे से अगर कुछ जानकारी चाहते हैं या किसी बारे में, कार्य योजना के बारे में, कि यूथ कांग्रेस में आपकी जो नई इलेक्टेड बॉडी आई है वो किस किस तरीके से क्या क्या है, तो वो एक तरीके से मैं आपको जो जानकारी मेरे से चाहिए वो जानकारी मैं आपको दे सकूं। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप किस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। आपने कहा कि भाई यूथ कांग्रेस आने वाले दिनों में किस तरीके से काम करेगी, क्या यूथ कांग्रेस की वर्किंग स्ट्रेटेजी है, तो इन सब चीजों को लेकर मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। परंतु आप अगर हम यूथ कांग्रेस के लोगों को आप इन सब बड़े मामलों में डालेंगे, आप इन सब बड़े मामलों में डालेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम अभी यूथ कांग्रेस का काम हमें करना है और यूथ कांग्रेस जो हमें काम देती है उसी पे हमारा फोकस है। बिल्कुल। तो यशवीर जी, मैंने आपको करेक्ट किया था कि हम एजेंडा सेट नहीं करते हैं, हम विषय जो है उसे तथ्य के साथ सामने रखते हैं। और तथ्य ये है कि मुख्यमंत्री ने आपके जो ये पूरा सम्मेलन हुआ इस दौरान जितनी सारी बातें रखी उसमें से कुछ बातें पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। उसमें से एक बात ये भी है कि इस बार युवाओं को टिकट मिलेंगे। तो टिकट युवाओं को मिलेंगे तो युवा सम्मेलन में आकर वो ये किसको संदेश दे रहे हैं कि पत्थर जो है वो दिल पे रखना पड़ता है। ये संदेश किसको है? देखिए, मैं, गहलोत साहब देश के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने जो बात कही मैं उसमें सिर्फ इतना ही समझता हूं या इतना ही कहना चाहता हूं कि गहलोत साहब संगठन और पार्टी लाइन पे चलने की सीख देते हैं। तो उन्होंने हमारे को ये मैसेज दिया कि भाई संगठन सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि है। जो जिम्मेदारी पार्टी दे, जो पद पार्टी दे, उसको पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से यूथ कांग्रेस के लोगों को मानना है और उस पार्टी की लाइन पे, संगठन की लाइन पे चलना है। ये कल उनका हम सब लोगों, क्योंकि नए लोग चुन के आए हैं, पहली बार इस तरह की मीटिंग में कई लोग पहली बार आए हैं, तो जो एक परिवार का मुखिया है उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक सीख वहां से देके जाए। तो उन्होंने एक मैसेज सबको दिया कि सबको पार्टी लाइन पर या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है, जो उनका निर्णय है, जब भी भविष्य में जब कभी जिस भी रूप में पार्टी निर्णय ले उस निर्णय को मानना है। बहुत सारे लोग हमारे में से टिकट चाहेंगे, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे, सबको टिकट नहीं मिल पाता है, तो कभी कभी मन दुख भी होता है कि मैंने मेहनत की, मुझे टिकट नहीं मिला। तो एक मैसेज है कि भाई संगठन का जो निर्णय है, अगर टिकट आपको नहीं मिलता है तो संगठन जिसको
टिकट देता है उसके साथ मिलकर आपको मजबूती से काम करना है। कभी आदमी जी। तो चाहता है कि मुझे ये युवाओं को सकारात्मक संदेश देने में मुख्यमंत्री कामयाब हुए, आपकी बात से मैं समझूं तो ये इसका बिल्कुल अर्थ निकलता है। युवा बिल्कुल कांग्रेस पूरी तरह से जोश में है, उत्साहित है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात को गंभीरता से समझ रही है। लक्ष्मी जी, बिल्कुल ऐसे में 100 सीटों पर जो चिंता है मुख्यमंत्री की युवाओं के सामने जो उन्होंने रखी है, वो चिंता आपको क्या नजर आ रही है? आप उसमें क्या देख रहे हैं विपक्ष में बैठकर? देखिए मीना जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले जो हमारे भाई यशवीर जी बोल रहे हैं, मैं उस पर कुछ बात कहना चाहता हूं। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने पहली बार यशवीर जी को सुना है, बड़े सौम्य से लग रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, सभ्य तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि युवा नेता को इस तरह स्टूडियो पे देखते हुए, चाहे भले ही वो हमारी विपक्षी दल के पार्टी के हों। लेकिन मेरे 2 सवाल हैं जो आपके माध्यम से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि आपने एक प्रोसेस बनाया है जिसमें आप लोकतंत्र में चुनाव जीत कर आएंगे और उसके बाद आप 3 लोगों का इंटरव्यू लेंगे। तो ये कैसा लोकतंत्र हुआ? लोकतंत्र में तो अगर जो जनता में चुनाव लड़ने जाता है वो चुनाव जीत जाता है, भले ही वो चाहे पढ़ा लिखा हो, भले ही चाहे वो अनपढ़ हो, भले ही चाहे वो अपराधी हो, भले ही चाहे वो किसी भी तरीके का व्यक्ति हो। 74-75 साल से इसी देश में यही लोकतंत्र चल रहा है कि जिसके ज्यादा वोट आएंगे वो चुनाव जीतेगा, भले ही वो कोई भी हो। तो आपके यहाँ है कौन सा लोकतंत्र आया कि जो चुनाव जीत कर आया है उसका भी इंटरव्यू लेंगे? तो फिर आप सीधे इंटरव्यू क्यों नहीं कर लेते हैं? सीधे इंटरव्यू का प्रोसेस क्यों नहीं कर लेते हैं कि भैया आइए, जिसको यूथ कांग्रेस का इसमें लक्ष्मी जी ये मानना चाहिए कि इसमें थोड़ी और स्क्रीनिंग अच्छी हो सकती है और सारे जो पक्ष हैं उनको सुना भी जा सकता है। तो ये कांग्रेस पार्टी का मैं तो और खुलकर बात कर रहा हूँ मीना जी, मैं तो और जी खुलकर बात कर रहा हूँ। आप क्यों 3 का इंटरव्यू कर रहे हैं? आप तो 300 का इंटरव्यू करिए ना। 300 में आपके जो काबिल नेता है, आपके जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, वो 300 को बुलाएं, पूछें, बात करें। आपको समझ में आया कि ये युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने लायक व्यक्ति है, उसको लक्ष्मी बना जी, दें। चुनाव की प्रक्रिया को क्यों अपना रहे हैं? लक्ष्मी जी 3 के लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा है कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के लिए। आप 300 पर लोकतंत्र की बात मत करिए, फिर आप लोकतंत्र की 300 बात मत करिए, फिर आप नहीं, वो लोकतंत्र की बात मत करिए। ये हम विषय से लोकतंत्र थोड़ा का हट मतलब जाएंगे। है, लोकतंत्र का मतलब है कि जनता ने जिसको चुना वो चुनाव जीत गया। जैसे इनके अभी कांग्रेस पार्टी के चुनाव हुए, 2 लोगों ने चुनाव लड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और आपके जो केरल के हमारे सांसद हैं उन्होंने, दोनों ने चुनाव लड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे को ज्यादा मत आए इसलिए वो कांग्रेस अध्यक्ष डिक्लेयर हो गए। चुनाव की प्रक्रिया यही है, किसी भी दल में हो, किसी भी लोकतंत्र में हो। आपने उनका तो इंटरव्यू नहीं लिया खड़गे जी का, आपने केवल इन यूथ कांग्रेस के लोगों का इंटरव्यू क्यों लिया? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लग रहा है लक्ष्मीकांत जी, आपको क्या दिख रहा है इसमें? मतलब आप मैंने आपको पहले ही बोला, आप इसमें इतनी आपत्ति दिखा रहे हैं, तो वो बात तो हो गई कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं समझ रही है, ये बात तो हम कर चुके हैं। अब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ये जो कुछ चल रहा है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो इसमें आपको दिख क्या रहा है? अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद है, ये भी हम समझ चुके हैं, ये भी हम समझ चुके हैं। हाँ, पहले की बात में ही आपको उसका जवाब दे दिया कि वो अभिमन्यु पूनिया की गलती इतनी है कि अभिमन्यु पूनिया सचिन पायलट के साथ है। आपको याद होगा। मैं दूसरा भी इनसे अभी इन्होंने कहा कि साहब आप यूथ कांग्रेस को आप बाकी लोगों से मत करिए, हमारे तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा जी सब एक हैं। इन्होंने कहा होना भी चाहिए किसी भी पार्टी में, लेकिन जब आपके लिए सब एक हैं तो फिर मुकेश भाकर को आपने क्यों बर्खास्त किया था? इसी अभिमन्यु पूनिया को आपने एनएसयूआई के अध्यक्ष के पद से क्यों बर्खास्त किया था? इनकी क्या गलती थी? ये भी तो चुनकर ही आए थे, आप ही की प्रक्रिया को चुनकर आए थे, आपने इनको क्यों बर्खास्त किया? फिर दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि आप ये क्यों इनको साइडलाइन किया जा रहा है, तो इसका स्पष्ट रूप से ये उदाहरण है कि अगर अशोक गहलोत जी के गुट का कोई भी व्यक्ति चुनकर आया होता तो कभी का डिक्लेयर हो चुका होता। लेकिन आप सचिन पायलट के गुट के हैं और आप ये मैसेज नहीं देना चाहते कि देखिए सचिन पायलट की अभी भी पार्टी में पकड़ है और इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार को चुनाव जिता लिया। लोगों में आप मैसेज नहीं देना चाहते, आप अपनी हार को लोगों में दिखाना नहीं चाहते, इसलिए आपने एक चुने हुए व्यक्ति को जो कि वोट लेकर आया है, आप ही की प्रक्रिया का पालन करके आया है, उसको आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात एक और भी है, एक आदमी का कैरेक्टर होता है, एक आदमी जिस तरह राजनीति करता है उसका एक कैरेक्टर होता है। गहलोत साहब भी कई बार कहते हैं, हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि व्यक्ति जो अपने लिए पालन नहीं करता वो दूसरे के लिए भी नहीं करता है। आप अगर अपनी पार्टी में लोकतंत्र को नहीं बचा कर रख सकते तो आप देश के लिए भी लोकतंत्र को बचा कर नहीं रखते। आपका इतिहास वैसे खराब है इस मामले में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपने अपनी पार्टी में लोकतंत्र को मार दिया, चुने हुए व्यक्ति को आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, उसको प्रक्रिया से गुजरवा रहे हैं, और बाद में आप क्या डिक्लेयर करेंगे? 3 में से आपको यशवीर सूरा पसंद आ गए तो आप तो उनको अध्यक्ष बना देंगे।
आप फिर सबसे ज्यादा तो वोट लेने का लक्ष्मी मतलब क्या हुआ? जी आपकी ही बात में ये बात सामने आ रही है जो कि अक्सर कही भी जाती है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही ऐसा है, कांग्रेस पार्टी इसी तरह से कार्यशैली उनकी रही है, इसी तरह से काम करती रही है। अगर कांग्रेस पार्टी का इतिहास ऐसा ही है तो फिर ये कोई नई बात नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहाँ पर युवा कांग्रेस में जो कुछ दिख रहा है वो भी ना पहला राज्य है राजस्थान। ऐसे में संजीव श्रीवास्तव जी सवाल ये उठता है कि अगर लक्ष्मीकांत जी बाहर रहकर इस बात को समझ पाते हैं, पार्टी के अंदर कुछ सुगबुगाहट देख सुनने को भी मिलती है, कांग्रेस आला कमान क्या इस बात को समझ नहीं रहा है कि हर बार राजस्थान की राजनीति में कोई भी अहम फैसला होना होता है उससे पहले एक विवाद या एक उलझन सी खड़ी हो जाती है। आला कमान के पास फीडबैक का अपना सिस्टम भी है, उसके बाद भी क्या अशोक गहलोत वाकई में इतना सारी चीजों को इतना सुंदर मैनेज करते हैं कि वो हर बार अपनी बात मनवाने में ही कामयाब होते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा? आपकी अभी पिछले 2-3 मिनट की चर्चा के दो पहलू हैं। मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। उससे पहले जो लक्ष्मीकांत जी इतने तर्कपूर्ण अंदाज से अपनी बात रख रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि भाई जो सबसे ज्यादा वोट मिले उसको चुन लेना चाहिए था, लेकिन ये तो हर पार्टी में एक आला कमान और एक अलग पार्टी के सिस्टम है। इन्होंने खड़गे और शशि थरूर का उदाहरण दिया, तो बीजेपी में तो इलेक्शन ही नहीं हुआ, जेपी नड्डा साहब बिना चुनाव ही बन गए, सर्वसम्मति से बन गए। तो उससे पहले भी जो बने थे वो सर्वसम्मति से बने थे। तो बहुत लंबे समय से उस तरह का मतदान हुआ ही नहीं, वोटिंग हुई नहीं। सब मिलके बैठते हैं, एक व्यक्ति पे तय कर लेते हैं और वो बन जाता है। तो वो भी एक किस्म का साक्षात्कार या अंतर मंथन के स्थान पे मैं उस पर उंगली नहीं उठा रहा। मैं कह रहा हूँ कि पार्टियों के अपने अपने तरीके हैं, तो हम किसी भी पार्टी के तरीके पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करें। अब ठीक है, ये कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, और हो सकता है लक्ष्मीकांत जी जो बात कर रहे हैं वही सही हो कि अशोक जी को नहीं स्वीकार्य हो रहा सचिन पायलट का कैंडिडेट। अब आते हैं जो आपने प्रश्न पूछा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि राजस्थान कांग्रेस और जो उसमें विभाजन है, जो मतभेद है, वो पिछले 5 साल में बार बार उभर कर सामने आए हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो जितनी भी बार उभर के सामने आए हैं उसकी परिणति एक बार फिर अशोक गहलोत की जीत में हुई है। मतलब अब उसमें कोई भी रास्ता किया जाए, चाहे वो मानेसर प्रकरण हुआ, वो ज्यादा विधायक अशोक जी के साथ रहे, चाहे वो उसके बाद का प्रकरण हुआ 25 सितंबर, जबकि ये तय हो गया था कि भाई एक विधायकों को प्रस्ताव पारित करना है, लेकिन वो बैठक ही नहीं हो पाई, उसमें प्रस्ताव ही पारित नहीं हुआ आला कमान के हाथ मामला छोड़ने का कि आपको हम इंटरेस्ट करते हैं कि पार्टी लीडरशिप जो निर्णय ले विधायक दल के नेता। तो और उसके बाद भी जिस तरह से चल रही है, बार बार एक कोशिश होती है आला कमान की तरफ से कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक मंच पे साझा बिठाया जाए, कुछ सुलह की बात की जाए, कोई अच्छा मैसेज जाए, लेकिन वो अभी तक जा नहीं पा रहा है सक्षम तरीके से। और उसकी बड़ी वजह यही है कि एक पक्ष ज्यादा हावी है और एक पक्ष वो मुख्यमंत्री का पक्ष है, क्योंकि उनके पास ज्यादा विधायक हैं, वो ज्यादा अनुभवी हैं, वो ज्यादा परिपक्व है, और कहीं ना कहीं सचिन पायलट उनके मुकाबले राजनीति में थोड़े से कच्चे, कम अनुभव, कम परिपक्वता का अपना हानि उठाते हैं, जिसकी शुरुआत मानेसर से हुई थी। बट अल्टीमेटली कांग्रेस को अगर ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ना है और अच्छी तरह से जीतना है और एक सार्थक प्रयास करना है कि वो परंपरा टूटे, जिसकी मीना जी आपने शुरू में जिक्र किया था कि हर 5 साल में यहाँ सरकारें बदलती हैं, तो वो साझा प्रयास करने के लिए ये आवश्यक है, ये भी एक बात आवश्यक है कि पार्टी की अंतर्कलह सुलझे, पार्टी में सभी नेताओं को अच्छा मंच मिले। और ये भी अब तयशुदा बात सी हो गई है कि वो होगा अशोक गहलोत की छत्र छाया में, उनकी छतरी तले ही, क्योंकि अब वो समय चले गए जब आप किसी भी तरह से ये मांग करते या अपेक्षा रखते कि कोई शीर्ष नेतृत्व में राजस्थान के परिवर्तन हो सकता है। तो नंबर 1 नेता या मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। अब उसके बाद के क्या फॉर्मूले बनते भी हैं कि नहीं बनते हैं, मतलब कितने लोग उनको बनाने में लगे हुए हैं, कितने लोग उनको बिगाड़ने में लगे हुए हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है। कौन चाहता है कि कोई फॉर्मूला बन ही नहीं पाए। तो ये सब कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन मुझे लगता है कि कर्नाटक चुनाव के बाद थोड़े समीकरण देश की राजनीति में और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भी बदले हैं। तो अगले कुछ हफ्तों में, अगर उससे जल्दी नहीं, तो शायद एक और निर्णायक प्रयास होगा कि राजस्थान के मामले को किस तरह से सुलझाया जाए और एक सम्मानजनक, सबको स्वीकार्य हल उसका निकले। वो उनके लिए बहुत आवश्यक है। अशोक जी को लगता है कि वो खाली अपनी नीतियों और अपनी
राहत कैंप्स और जन लुभावन लोक लुभावन नीतियां हैं और वेलफेयर स्टेट का जो उन्होंने एक बड़ा कारगर मॉडल देश के सामने पेश किया है, जिसकी अलग अलग जगह चाहे उनकी आलोचना करने वाले भी उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, खाली उसके बेसिस पे निकल जाएंगे। हो सकता है निकल जाए, लेकिन अगर वो भी रहे और कांग्रेस में एकता भी रहे तो और उसका ज्यादा सदृढ़, ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रयास हो सकता है सरकार रिपीट करने का। जी, यशवीर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन संजीव जी ने जो बात कही है, सवाल ये भी है कि आपके युवाओं के बीच आकर अशोक जी ने कौन सा फॉर्मूला आपके सामने रखा जिससे कि ये चुनाव जो है वो जीतने में कामयाब हो। देखो, कल के कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे वातावरण में गहलोत साहब ने अपना जो एक राजनीतिक सफर उनका NSUI से यहाँ तक का रहा है, क्योंकि एक जब युवा को नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसमें उसकी एक भावना होती है कि वो अपने नेता को सुने, उसके जो अनुभव है जीवन के उससे वो सीखे। तो वो हम सब लोगों के बीच में साझा किए कि राजनीति में किस तरीके से, किस भावना के साथ काम करना चाहिए, कैसे सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। ऐसी तमाम बातें हुई। जब वो NSUI के अध्यक्ष थे तब से लेके उन्होंने जिन जिन नेताओं के साथ में कार्य किया और सारा जो देश का माहौल यशवीर जी उनकी जीवन यात्रा को सुनने के बाद युवाओं में जोश आया कि वो जो कह रहे हैं उसी के आधार पे मैदान में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। कोई किसी तरह की दूसरी राजस्थान में जो इस सरकार में काम हुए हैं उसका एक जबरदस्त माहौल जमीन पर है और युवाओं में इस बात का जोश है कि जिस तरीके से राजस्थान की सरकार युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जिस तरीके से जो योजनाएं सरकार लेके आई है, तो एक युवाओं में एक जोश है कि भाई सकारात्मक माहौल के साथ में इस बार पूरी पार्टी और पार्टी के सारे तमाम कार्यकर्ता एकजुट होके मजबूती से इस बार चुनाव में जाने का कार्य कर रहे हैं। और लोगों में एक उत्साह था कि उन्होंने अपने नेता को सुना, उनकी बातों को सुना, उनको उनसे मिलने का एक मौका मिला, क्योंकि सब चाहते हैं कि वो अपनी लीडरशिप से मिले, रूबरू हों, अपनी बात रखने का मौका मिले। तो ऐसी तमाम बातें थी। इस वजह से यूथ कांग्रेस, और वैसे भी यूथ कांग्रेस का जो संगठन है वो हमेशा ही एक जोशीले युवा साथी उस पूरे संगठन का हिस्सा होते हैं और मजबूती से, चाहे सड़क पर लड़ाई लड़नी हो तो भी मजबूती से यूथ कांग्रेस से लड़ाई लड़ने का काम करता है। हमारे यूथ कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है। यशवीर जी यूथ कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है। मैं अगर आपकी बात को समझूं तो यूथ कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है कि चुनावों से पहले किसी भी नाम की घोषणा ना हो, अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। मैंने आपको फिर ये कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, ये हम लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, जो वो तय कर देंगे वो हम मानेंगे, जिसको अध्यक्ष बना देंगे उसको हम मानेंगे। आप तैयार हैं, कम से कम आप तैयार हैं कि चुनाव बिल्कुल मैं तैयार हूं, और बिल्कुल मैं तैयार हूं कि अगर ऐसा कोई नहीं है कि चुनाव तक अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो, घोषणा 15 दिन में भी हो सकती है, 1 महीने में भी हो सकती है। ये हमारा इंटरनल प्रोसेस है। जैसे ही लीडरशिप पे इंटरव्यू कॉल करेगी, कितना समय लगेगा कुछ बताया गया है? देखिए, कितना समय लगेगा? मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात में ये भी संकेत दिया। देखिए, ये यूथ कांग्रेस की लीडरशिप का काम है। इसको यूथ कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करता है। स्टेट की लीडरशिप कितना समय लगेगा, इस तरह का कोई संकेत मिला है आपको यशवीर जी? देखिए, जितना कल जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए तो सारी बातों पे चर्चा हुई। अब मैं सारी चीजें तो यहाँ आप लोगों के बीच में नहीं रख सकता हूँ, परंतु उन्होंने कहा कि भाई जल्दी से जल्दी इस सारे मामले पर डिक्लेरेशन आ जाएगा, तब तक हमें डायरेक्शन दिया। यशवीर जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप रख नहीं सकते हैं, जो पार्टी हित में या देश हित में? देखिए, संगठन की बहुत सारी बातें होती है कि किस तरीके से संगठन काम करेगा, क्या बातें हैं, क्या नहीं है। आप एक मीडिया चैनल चलाती हैं या आप उसकी एंकर हैं, जो भी है,
माफ कीजिएगा, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपका जो काम करने का जो एक सिस्टम है, आपकी पूरी एक कोर कमेटी होती है, उसमें डिस्कशन होता है, चीजें होती है, वो सारी चीजें तो आप पब्लिकली बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। रखते हैं। मैं बस ठीक यही है, समझना चाह रही थी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। लक्ष्मीकांत तो जी, यानी कि आपको जानकारी नहीं है इस बात की कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, चुनाव कैसे जीतना है इस पर सबको तैयार भी किया, लेकिन जो यूथ कांग्रेस के भीतर जो परेशानी है, जो समस्या है, उसका नहीं, समाधान कोई परेशानी नहीं युवाओं है, को नहीं मिला। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सबको सबकी जिम्मेदारी मिल चुकी है। आज 3 लोगों को छोड़ के सबकी पोस्ट डिक्लेयर हो चुकी है, हमारी भी जल्दी हो जाएगी, और हम तीनों मिलकर जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उस पर काम कर रहे हैं, और पूरी यशवीर मजबूती जी, के सीधे साथ कर सीधे रहे हैं, मिलके बताइए कर ना, रहे हैं। आप खुद ही बोल रहे हैं कि जल्दी हो जाएगी, इसका मतलब आपको विश्वास है कि चुनाव तक ये मामला नहीं खींचेगा। आप जानते हैं इस बात को, यानी कि जो बाहर ये चर्चा हो रही है कि 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद में अब चुनावों तक इसी व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं के जरिए सभी युवाओं को चुनाव जीतने में उनकी एनर्जी को लगाएंगे। ये बात सही नहीं है। आपकी बात से मैं अगर समझ, जल्दी ही नाम की मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम 3 लोग डेलीगेट हैं, और तीनों को ये डायरेक्शन दिया गया है कि जब तक अध्यक्ष का इंटरव्यू होकर अध्यक्ष का फैसला नहीं हो जाता है, तब तक तीनों को मिलकर एक्टिवली संगठन को स्टेट में चलाना है। ठीक है, तो आपने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बात हो गई है और आप सबने उन पर भरोसा भी जताया है। अब ये बताइए, 100 सीटों को लेकर क्या बयान था जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है? मुख्यमंत्री की चिंता 100 सीटों पर कौन सी है? उन्होंने क्या बताया, कौन सी उनकी चिंता है ऐसी जो 100 सीट उन्हें परेशान कर रही है? देखिए, इसके बारे में कोई कल के कार्यक्रम में कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई, परंतु अगर हमें कोई उन इस तरह की सीटों की जिम्मेदारी अगर यूथ कांग्रेस को दी जाएगी, तो यूथ कांग्रेस की पूरी कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं कि कैसे बूथ स्तर तक हमारा युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में मजबूती से अपनी भूमिका को निभाए। जो भूमिका हमें दी जाएगी, चाहे सरकार की तरफ से, चाहे हमारे संगठन की तरफ से, चाहे हमारी मेन पार्टी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो हमें जिम्मेदारी देगी, चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो जिम्मेदारी देगी, यूथ कांग्रेस उस जिम्मेदारी को पूरी मजबूती से नीचे जमीनी स्तर पर ले जाएगा और काम करके रिजल्ट देगा। जी, यशवीर जी, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि मुख्यमंत्री की 100 सीटों पर चिंता जो है वो किस तरह से सामने आई। उन्होंने क्या आपको बताने की कोशिश की, क्या युवाओं को संदेश देने की कोशिश की ताकि वो चिंता कम हो सके? युवा इस बात को समझ नहीं पाए, उनके इशारे को समझ नहीं पाए। मैं आपकी बात से कम यही समझ पाई हूँ, दर्शक भी हमारे यही समझ पाएंगे। वो मैं संजीव श्रीवास्तव जी से पूछूंगी, उससे पहले लक्ष्मीकांत जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, देखिए, मैं थोड़ी सी एक चीज जानना चाहता हूँ। संजीव श्रीवास्तव जी ने भी हमारी पार्टी को लेके भी कहा, एक पब्लिक डोमेन में कुछ प्रोसेस हैं राजनीतिक दलों के, जैसे हमारी पार्टी का एक चुनाव का प्रोसेस है, अध्यक्ष चुनने का प्रोसेस है कि हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय परिषद होती है, राष्ट्रीय परिषद का सम्मेलन होता है, राष्ट्रीय परिषद में एक खुला एक मंच होता है जिसमें नॉमिनेशन भरने से लेकर नाम वापसी तक की एक तारीख फिक्स होती है, उसमें जो कोई चाहे उसमें फॉर्म भर सकता है, और राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष का डिक्लेरेशन करती है। ये हमारी पार्टी का प्रोसेस है जो सबको पता है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस का एक प्रोसेस बनाया कि इसमें एक मेंबर बनेंगे और मेंबर बन के वोट डालेंगे, और वोट डालकर जो चुनाव जीत कर आएगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। हमने अशोक चांद्रा को अध्यक्ष बनते हुए देखा इसी प्रोसेस से, हमने मुकेश भाकर को अध्यक्ष बनते हुए देखा इसी प्रोसेस से। अशोक चांद्रा जब अध्यक्ष बने तब वो सबसे ज्यादा वोट लेकर आए, उनके नीचे राजपाल शर्मा आए, वो दूसरे से नंबर पर, उनको उपाध्यक्ष बना दिया। फिर आपके बालंदु शेखावत आए 3 नंबर पे, उनको आपने महामंत्री बना दिया। ये आपका प्रोसेस है पब्लिक डोमेन में, हम देखते आए हैं। फिर आपने मुकेश भाकर का चुनाव आया, सबसे ज्यादा वोट लेकर मुकेश भाकर जीते, आपने उनको अध्यक्ष बना दिया। ये 3 कार्यकारी अध्यक्ष इसी बार कैसे बने? आपने जब सचिन पायलट का व्यक्ति चुनाव जीत कर आया, तब आपने राजपाल शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? आपने बालंदु शेखावत को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? आपने सचिन पायलट का आदमी चुनाव जीत कर आया, और ये मैसेज नहीं जाए कि पार्टी में सचिन पायलट अभी जिंदा है, पार्टी में सचिन पायलट की भी पकड़ है, जनता ने जिनको आपने डेलीगेट बनाया है। सचिन पायलट की चिंता लक्ष्मी जी बीजेपी को ज्यादा है कांग्रेस से। नहीं, मैं तो आपकी जो डिबेट है, उस डिबेट का जो मूल है, मैं उसी की डिस्कशन कर रहा हूँ। हाँ,
मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और उसको समझते हुए ही मैं जनता से साझा कर रही हूँ कि जैसे सचिन पायलट की चिंता आपको है, कांग्रेस पार्टी को उतनी चिंता नजर नहीं आती है। यशवीर जी कुछ कह रहे हैं जी। मुझे सचिन पायलट की चिंता नहीं है, मुझे आप बात समझिए, मुझे सचिन पायलट की चिंता नहीं है। मुझे आपने डिबेट में बुलाया और एक पूछा कि आपने कांग्रेस पार्टी का जो यूथ कांग्रेस का चुनाव की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो लोगों को रोका जा रहा है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत जी की बातें सुन के मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। जिस तरीके से इनकी रुचि यूथ कांग्रेस में है, मतलब मैं बड़ा हैरान हूं कि कितनी दिलचस्पी इनको कांग्रेस के संगठन में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय युवा मोर्चा का जो आप अध्यक्ष बनाते हैं उसका प्रोसेस भी सबको बता दें। दूसरी बात, आपके अध्यक्ष को कोई जानता नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ठीक है। हम कभी आपके अध्यक्ष को इतना सीरियस लेते नहीं है, क्योंकि पूरे 5 साल में मुझे मैं बता देता हूं, उसका जवाब एक भी प्रदर्शन याद नहीं आता। मैं पिछले 4 साल से यूथ कांग्रेस का पिछली कमेटी में 3 साल से, माफ कीजिएगा, उपाध्यक्ष रहा हूं। मुझे एक भी बार ऐसा नजर नहीं आया कि यूथ कांग्रेस, आपके जो बीजेपी युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसने दमदारी से सड़क पर विपक्ष में रहते हुए संघर्ष किया हो। जब हम विपक्ष में थे तो हमारा अध्यक्ष अशोक चांदना था, उस समय मैं सेक्रेटरी था प्रदेश में। हम लोगों ने मिलकर जनता के मुद्दों के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी, कई बड़े घेराव किए, परंतु आपका जो युवा मोर्चा है वो पूरी तरीके से विफल है। वो उनको क्योंकि इसलिए विफल है क्योंकि ऐसा मुद्दा, कोई भी मुद्दा हमारी सरकार ने नहीं छोड़ा जो आपको कोई मुद्दा मिले कि आप उस पर हमारी सरकार को घेरने का काम कर सके। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, परंतु हम कभी आपके संगठन के बारे में बात नहीं करते हैं, हम कभी आपकी पार्टी के बारे में बात नहीं करते हैं। आप क्यों हमारे संगठन में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? आप अपने संगठन का ध्यान रखिए भाई साहब, और आप अपनी पार्टी का ध्यान रखिए। यशवीर जी अच्छा है आपको चौकस रखते हैं। लक्ष्मी जी जल्दी से बोलेगा, फिर मैं संजीव श्रीवास्तव। डिबेट मीना जी ने आपके पार्टी के संगठन के ऊपर रखी, इसलिए हम आपको जवाब देना पड़ रहा है। नहीं तो हमें युवा कांग्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अशोक गहलोत जी जो चाहेंगे वो अध्यक्ष बनेगा। आप पूरी दुनिया जानती है। और आपने यूथ भारतीय जनता पार्टी की बात की, आप उनको जानते नहीं हो या युवा मोर्चा के अध्यक्ष को नहीं जानते हो, तभी आपकी कभी 56 सीटें कभी 21 सीटें आती हैं। आपको जानना चाहिए सामने वाली पार्टी में कौन लोग काम करते हैं, आप तभी उससे लड़ पाएंगे। दूसरा, आप जो आपकी पार्टी की योजनाएं और उनकी बात कर रहे हैं, जनता लड़ रही है आपके खिलाफ चुनाव। 10 लाख से ज्यादा मुकदमे, 1,91,000 से ज्यादा बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार, 30,000 से ज्यादा रेप, सबसे लक्ष्मीकांत जी अभी हम सरकार कर रही है ना, अभी हम सरकार की प्रदर्शन पर, सरकार के काम पर बात मैं सरकार का प्रवक्ता बनके मैं यहाँ नहीं आया था, परंतु इस तरह की जब बातें हो रही है तो मैं कहना चाहता हूँ कि देश की बेटियां जंतर मंतर पर इतने दिनों से बैठी है, परंतु आपके प्रधानमंत्री पर एक बेटी की बात कर रहे हैं। यशवीर जी विषय से भटकना नहीं है। लक्ष्मीकांत जी राजस्थान की जो सरकार है, वो अपने प्रदेश की जनता का ख्याल रखने में सक्षम है। लक्ष्मीकांत जी अपने प्रदेश की जनता का ख्याल रखने में सक्षम है, अपने प्रदेश की जनता का ख्याल रखने में सक्षम है। लक्ष्मीकांत जी प्लीज लक्ष्मीकांत जी ने जो बात कही है ना यशवीर जी, ये बात तो सही है। विपक्ष को, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, दूसरी पार्टी में क्या चल रहा है ये तो जानना ही चाहिए। और अगर आप तथ्यों के साथ होते तो शायद ये हमला कर सकते थे कि भाई बात हिमांशु शर्मा जो आपके अध्यक्ष हैं, कहा जा रहा है उन्होंने तो अपनी सीट खरीदी है पैसा देके, पूरे मार्केट में चर्चा हो रही है, कितनी सही है कितनी नहीं है ये अभी बहस का विषय नहीं है। अभी हम इसमें नहीं उलझेंगे, इसीलिए मैंने बोला अभी हम किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पार्टी के किसी भी सदस्य के लिए हल्की टिप्पणी नहीं करते हैं मीना जी। बहुत अच्छी बात, सबका सम्मान करते हैं। मेरे बड़े भाई हैं जो यहाँ पर पैनल में हैं, इनका भी मैं सम्मान करता हूँ। बीजेपी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। इसलिए मैं इस तरह की जो बाजार में चर्चा होती है, उस पर बात नहीं करता मैं। यशवीर जी, लक्ष्मीकांत जी जो बात कर रहे हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं,
वो जी। बाजार में, मार्केट में, लोगों के बीच में, आपके कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जो चर्चाएं होती है, वहीं से तो बातें आ रही हैं। वो कहाँ से सवाल उठा रहे हैं कि सचिन पायलट गुट के व्यक्ति ये को देखिए, आप ये अध्यक्ष मीडिया बना रहे हैं। मीडिया देखिए मीना जी सुनिए, ये सब चर्चाएं मीडिया के द्वारा बाजार में चलाई जाती है। जैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि हमारे सचिन पायलट जी नई पार्टी बना रहे हैं, परंतु ये सबके सामने आ गया कि सचिन पायलट जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है। उन्होंने खुद ने कहा कि मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में रहूंगा। हमारी जी। सीनियर लीडरशिप ने तो सबके सामने सारे मैंने तो तथ्य आपकी रखे, बात सारी मान ली। बातें रखी। ये तो आप मैंने लोग तो इस तरह ये सारी चर्चाएं करते हो। अब यूथ कांग्रेस के बारे में भी ये मीडिया ही चर्चा कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आने मीडिया वाले समय चर्चा में नहीं करे, आने मीडिया वाले चर्चा। समय में आने वाले समय में अध्यक्ष भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो और वही हम सब मिलकर जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके साथ उसको मजबूत करते हुए, संगठन को मजबूत करते हुए काम करेंगे, बिल्कुल, संगठन को बिल्कुल मजबूत करेंगे, यशवीर जी, पार्टी को यशवीर मजबूत जी, करेंगे। आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि मीडिया सिर्फ यूं ही कभी कोई बात नहीं करता, तथ्यों के साथ ही मीडिया अपनी बात रखता है। आपने कहा है कि अध्यक्ष का नाम सामने आएगा, तो हम इस बात को मानते हैं और आपकी बात को समझते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम जल्दी ही सामने आएगा। अब वो और जल्दी कब होगा? ये जी, बार बार जो बात कह रहे हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। जो ये एक एजेंडा बना रहे हैं कि अभिमन्यु पूनिया सचिन पायलट गुट से आते हैं, तो अभिमन्यु पूनिया एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के पहले एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे। एनएसयूआई किसका पार्ट है, किसका पेरेंट कांग्रेस का पार्ट है। यूथ कांग्रेस किसका पार्ट है, पेरेंट कांग्रेस का पार्ट है। और जहां तक गुट की बात है, तो मैंने भी सचिन पायलट जी की लीडरशिप में काम किया है। 10 सेकंड का एक जवाब दे दीजिए। लक्ष्मीकांत जी को 10 सेकंड का एक पता जवाब नहीं दे होगा, दीजिए। लक्ष्मीकांत जी को इस बात का पता नहीं होगा कि मैंने भी सचिन पायलट जी की लीडरशिप में काम किया है। हमारे नेता है वो, अशोक गहलोत जी भी हमारे नेता है। हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है कि मैं यशवीर जी, इसीलिए तो आपको इस कार्यक्रम में बुलाया गया कि आप किसी भी पक्ष में, किसी भी खेमे में नहीं हैं। आप जो बात करेंगे तथ्यों के साथ पेश करेंगे, इसीलिए तो आपको बुलाया गया इस कार्यक्रम में। बहरहाल, मैं लक्ष्मीकांत जी, आप बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में अपनी बात रखेंगे, फिर मैं संजीव जी के पास जाऊंगी। मैं यही रखना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि वो किसी के आदमी नहीं है या किसी के उसकी है, तो आप उनको जो एनएसयूआई के अध्यक्ष पद से आपने हटाया था, बर्खास्त किया था, मुकेश भाकर को आपने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया था, वो क्या कारण था? उस कारण के अगर वो किसी के साथ नहीं है, एनएसयूआई में उनका समय जो 3 साल का, वैसे 2 साल का कार्यकाल होता है एनएसयूआई का, उन्होंने 3 साल अपने पूरे किए। उसके बाद में अरे ये तो पब्लिक डोमेन में, आपने अखबार में विज्ञप्ति जारी करके हटाया उनको। उन्होंने खुद अपना जारी करके बर्खास्त किया श्रीमान, अखबार में विज्ञप्ति जारी करके बर्खास्त किया अभिमन्यु पूनिया और मुकेश भाकर को आपने। अभिमन्यु पूनिया जी ने, आपको जानकारी नहीं है, अभिमन्यु पूनिया जी ने स्वयं अपना पद छोड़ा था ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि उनका टेन्योर पूरा हो गया था, उसके बाद में दूसरे व्यक्ति को आपकी ही बात मानते हैं यशवीर जी। लक्ष्मीकांत जी, हमें यशवीर जी की बात का सम्मान करना चाहिए। कार्यकारी 3 अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनमें से वो एक हैं। उनका मानना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। उनका ये भी मानना है कि जल्दी ही अध्यक्ष पद का नाम सामने आएगा। उनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिया है, सबने उसी अभी हम तीनों को एक कहा गया है कि आपको मिलकर स्टेट की गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। अभी कोई पोस्ट हमारी डिक्लेयर ऑफिशियली लेटर हेड पे जो डिक्लेरेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तीनों को जिम्मेदारी दी गई है। और यशवीर जी, आप तीनों एक मंच पर आकर बात करने को तैयार हैं? आप तीनों एक साथ हैं? देखिए, हम तीनों एक साथ हैं, एकजुट हैं और मिलकर यूथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं कल का कार्यक्रम आप तीनों के साथ ही करना चाहूंगी। अगर सब कुछ तीनों आप लोग एक साथ हैं, एक मंच पर हैं, एक सुर में बात कर सकते हैं, तो हम कल का कार्यक्रम आप तीनों कार्यकारी अध्यक्षों के साथ करेंगे। बहरहाल, मैं संजीव जी आपके पास आना चाहती हूँ। यशवीर सूरज जी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर 100 सीटों पर मुख्यमंत्री की चिंता क्या है। ये उनकी उम्र का असर है कि अभी वो राजनीति में नए खिलाड़ी हैं, अभी उनको 200 सीटों का आकलन नहीं पता है, या इस संदेश को वो समझ नहीं पाए जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर युवाओं को देने की कोशिश की है। देखिए मीना जी, पिछले चुनावों में 2018 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की 100 से शायद 1 सीट कम थी और फिर उपचुनाव में जीते थे, निर्दलीय आ गए थे।
तो क्लियरली जो अशोक गहलोत कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 100 सीट्स कांग्रेस पार्टी हारी थी वो तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए चिंता की दृष्टि से, कि वहां से कौन उम्मीदवार होंगे, वहां से किस तरह से बिसात बिछाई जाएगी, क्या निर्दलीय विधायक आएंगे, वो सब बड़ी एक अभी आने वाले समय में बहुत एक विवाद का मुद्दा बनेगा कि जिन निर्दलीय विधायकों ने सरकार का समर्थन देकर सरकार बचाई, बिल्कुल उनका हक बनता है वहां से टिकट लेने का, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाएगा कि इन लोगों ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराया और इसलिए वो विधानसभा में पहुंचे, इसलिए इनको टिकट नहीं दिया जाए। ये बात ऑब्वियसली उन लोगों द्वारा कही जाएगी जो उसके विरोधी गुट है। तो लेकिन जो जीता वही सिकंदर की तर्ज पे ज्यादा तरजीह उन लोगों को मिली जाएगी जो जीत के आए और जिन्होंने सरकार बचाई। जैसे उदाहरण के स्वरूप महादेव सिंह खंडेला, जहां भी 4-5 दिन पहले अशोक गहलोत थे खंडेला में, उन्होंने बड़ी एक जनसभा की थी। तो ये एक सब चर्चा रहेंगे। लेकिन आपके प्रश्न की तरफ लौटते हुए 100 सीट्स वो हैं जो कांग्रेस नहीं जीत पाई 2018 में, वो चिंता की सूची में पहले नंबर पे है। फिर जिन 100 सीट्स पे जीते उनमें कैसे अधिकांश लोग रिपीट हो, उनमें से कितने एमएलए के टिकट कटेंगे नहीं कटेंगे, तो ये तो कांग्रेस में भी चर्चा रहेगी। लेकिन जो एक लगता था कि भाई हर साल 5 साल की तरह इस बार भी वही परिपाटी होगी, आज से 6-8 महीने पहले कोई किसी से पूछता, तो आज राजस्थान में कंटेस्ट नजर आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कौन आगे कौन पीछे कौन जीतेगा, लेकिन राजस्थान में चुनाव हो गए। एक तो अशोक गहलोत की पॉलिसीज की वजह से जिनका असर है जनता पे, क्योंकि उनको सीधे सीधे लाभ मिल रहा है, और दूसरा बीजेपी का क्योंकि एक क्लैरिटी ऑफ पर्पस अभी नहीं हो पाया है कि उनका चेहरा कौन होना है, सामने की तरफ का चेहरा निर्धारित है और मोदी जी के चेहरे पे विधानसभा के चुनाव नहीं लड़े जा सकते। ये कई स्टेट्स में अब एक तरह से एस्टैब्लिश हो गए। तो बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि किसको चेहरा बना के आगे करते हैं। ये उनका अपने घर का मामला है, कांग्रेस के विवाद कांग्रेस के अपने घर के विवाद है, वो कैसे सुलझाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, संजीव जी, एक बात और कही है। मुख्यमंत्री ने कई बार टिकटों का वितरण किया है और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं दूसरे राज्यों में भी टिकट किसको कब मिलेगा इस डिसीजन में उनकी बड़ी भूमिका रही है। कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं वो। अब वो ये कह रहे हैं कि 2 महीने पहले नाम तय हो जाने चाहिए। क्या ये मुमकिन है? देखिए, आइडियल सिचुएशन में होना तो यही चाहिए, क्योंकि अगर 2-3 महीने पहले नाम तय हो जाते हैं तो, क्योंकि बीजेपी का जो एक चरित्र है पार्टी का, उसमें बागी उम्मीदवारों को किसी तरह से समझा बुझा के 70-80% मना बुझा के बिठा दिया जाता है, क्योंकि वो बाय एंड लार्ज एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होते हैं अपनी पार्टी के। कांग्रेस में बागी उम्मीदवारों को समझाना बुझाना इतना आसान काम नहीं होता, खासी टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि कुछ तो उस तरह की प्रतिबद्धता नहीं है विचारधारा के प्रति, शायद कुछ राजनीतिक उनके अपने स्वार्थ है और कुछ उनको बढ़ाने उकसाने वाले गुट के नेता मौजूद रहते हैं हमेशा। तो अगर 2-3 महीने पहले या 2 महीने पहले टिकट्स डिक्लेयर हो जाते हैं तो कांग्रेस को उतना समय मिलता है कि जो रेबेल्स होंगे या बागी होंगे उनको कैसे समझा लिया जाए ज्यादा, और जो अधिकृत प्रत्याशी होगा उसको भी ज्यादा मजबूती से तैयारी करके मैदान में आने का समय मिलता है। वो तो सब पे लागू होती है, बीजेपी पे भी कांग्रेस पे भी। अगर आप समय से पहले अनाउंस करते हैं, नहीं तो कांग्रेस की तो परिपाटी ये है, या बीजेपी में भी बहुत बार होता है कि आपका लास्ट डे है नॉमिनेशन भरने का, उस दिन तक सिंबल जारी होके आ रहा है, भाग दौड़ मच रही है जी। रात को 12 बजे 1 बजे तक नाम सामने आते हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत जो संदेश आला कमान को देना चाह रहे हैं, ये ऐसा यहाँ पर युवाओं के बीच इस बात को रखकर, इस बात को क्या वाकई में वो संभव बना पाएंगे? क्या ये इस बात की भूमिका तैयार कर रहे हैं ताकि जो उनका लक्ष्य है इस चुनाव को जीतने का, उसमें उन्हें कहीं ना कहीं दिल्ली से एक समर्थन मिल सके? और क्या ये संभव हो पाएगा? इन सब प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं है मीना जी, लेकिन ये जरूर है कि मैं 2 महीने पहले टिकट्स डिक्लेयर करने वाली बात को एक कॉमन सेंस और लॉजिकल बात की तरह से ज्यादा देखता हूँ, न कि मीना जी आपकी अनुमति हो तो मैं अपने साथियों को ज्यादा टिकट दिलवा पाएंगे, दूसरे गुट वालों को कम। उससे ज्यादा वो तो एक लॉजिकल सी बात है। जैसे पिछले 2 साल से ये चर्चा मैं कांग्रेस पार्टी में सुनता रहा हूँ कि कम से कम जो 100 सीट्स हम हारे हैं उसके प्रत्याशी तो 6 महीने पहले डिक्लेयर कर दें कि भाई यहाँ पे तो हम हारे हैं, अब यहाँ हमारा उम्मीदवार है। तो एक आइडियल सिचुएशन होती है कि ऐसा हो जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन राजनीति में वो हो नहीं पाता हमेशा। जी यशवीर जी, बस आखिरी सवाल आपसे। लक्ष्मीकांत जी, हम अगले 1 मिनट में इस बहस को खत्म करेंगे। यशवीर जी, मुख्यमंत्री ने जो ये बात कही
इसमें वो किसको संदेश दे रहे थे? आप लोगों को समझ में आया कि 2 महीने पहले नाम तय हो जाने चाहिए? देखिए, उनका कहने का इसमें मतलब ये था कि हर पार्टी सर्वे करवाती है, चीजें होती है, कौन जमीन पे मजबूत है, कौन चुनाव जीत सकता है, इसकी रिपोर्ट पार्टी के नेताओं के पास में होती है। तो समय रहते हुए जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है पार्टी को, उस व्यक्ति को 1-2 महीने पहले अगर इस बात की जानकारी हो जाए तो वो अपनी तैयारी मजबूती से कर सकता है, ये वो कहना चाहते थे। क्योंकि ये बात तो सबको समझ में आती है, ये तो एक साधारण आदमी को भी बात समझ में आती है यशवीर जी, ये तो सबको बहुत स्वाभाविक है ये समझना। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये आसान है, क्या ये मुमकिन है, क्या अशोक गहलोत इस बार ये करवा पाएंगे, क्या इस चुनाव को जीतने में उनकी ये जो रणनीति है ये भी सफल हो पाएगी? बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम है अब और आप सब ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। लेकिन जो बात आपकी इस पूरी चर्चा से निकलकर सामने आ रही है, बाजार में ये चर्चा है कि यूथ कांग्रेस को अध्यक्ष अगले 4 महीने नहीं मिलने वाला है, लेकिन यशवीर जी का साफ मानना है कि बहुत जल्दी ही इस नाम का ऐलान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 पर हमारे साथ आप सभी का बने रहने के लिए।